जरा सोचो, दुनिया का वो मुल्क जो खुद को मिडिल ईस्ट की ताकत कहा करता था, जिसके नेता दिन रात आग उगलते थे, धमकियां देते थे, वही इजराइल आज झुककर माफी मांग रहा है। और वो भी कहां? अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने, कतर जैसे छोटे से मुल्क से। अब सवाल यह है, क्या ये महज एक माफी है या इजराइल के पतन की शुरुआत है? अब देखो, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ये वही शख्स है जो बीते महीनों तक धमकी पर धमकी देते रहे। कभी अरब मुल्कों को डराना, कभी कहना कि मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देंगे। लेकिन भाई, हालात ऐसे बने कि आज वही नेतन्याहू जिन्होंने कतर में हमला कराया, उनको फोन उठाकर माफी मांगनी पड़ी। और ये सब हुआ डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों अचानक से इजराइल का ये लहजा क्यों बदल गया? चलिए जरा पीछे चलते हैं। 2 दिन पहले की ही बात है। नेतन्याहू यूएन में पहुंचे थे। वहां उनका बड़ा भाषण होना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, 50 देशों के करीब 100 डिप्लोमेट्स एक के एक करके बाहर निकलना शुरू कर दिए। पूरा हॉल खाली होता चला गया। कैमरे ने वो नजारा पकड़ लिया और पूरी दुनिया में तस्वीरें एकदम से वायरल हो गई। ये पल में नेतन्याहू की किरकिरी हो गई, जैसे किसी बड़े नेता को मंच से कूट कर बाहर कर दिया गया हो। तो भाई सोचिए, जिस नेता को दुनिया सुनना ही नहीं चाहती, उसको झुकना तो पड़ेगा ही। और यही झुकना आज माफी बनकर हमारे सामने आया है। अब जरा कहानी को मैं आपको समझा दूं। 9 सितंबर को, यानी इससे 21 दिन पहले, इजराइल सेना ने कतर के दोहा शहर में हमला किया। निशाना था कि हमास का नेता खलील अल हया, वो तो बच गया, लेकिन हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें कतर का एक अधिकारी भी शामिल था। आप खुद सोचो, किसी देश के नागरिकों को मार दिया जाए और उसके अधिकारी को भी, क्या वो चुप बैठेगा? कतर नाराज हुआ, और जब कतर नाराज होता है तो बात सीधी की सीधी अमेरिका तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कतर में अमेरिका का सबसे सैन्य बेस है, अल उदीन एयरबेस नाम है इनका। वहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक रहते हैं। अब अमेरिका कतर को नाराज कैसे होने देता? मजबूरी थी, और मजबूरी में ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाया, भैया माफी मांग लो, वरना 20 लाख करोड़ की हमारी डील अटक जाएंगी। हां, आप सही सुन रहे हो। मई 2025 में ट्रंप दोहा गए थे और वहां लगभग $243 बिलियन, यानी करीबन 20 लाख करोड़ की डील साइन हुई थी। कतर एयरवेज ने बोइंग से 160 विमान खरीदने का सौदा भी किया। अब सोचो, इतने बड़े पैसे का खेल हो और बीच में इजराइल आग लगाकर बैठा हो, तो अमेरिका को तो झुकना ही था। अब देखना है आपको, नेतन्याहू को मजबूर में फोन उठाना पड़ा। क्यों मजबूरी में? कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कॉल किया और कहा, माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। अब यह कैसी अजीब बात है, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री दिन रात ताकत का नशा दिखाता है, वो खुद अपने देश में नहीं बल्कि किसी और देश में दूसरे राष्ट्रपति की मौजूदगी में माफी मांगता है। भाई जरा सोचो, अगर माफी मांगनी ही थी तो अपने देश में, अपने संसद में मांगते, जनता के सामने रखकर कहते कि गलती हो गई। लेकिन नहीं, दूसरे मुल्क में जाकर दूसरे राष्ट्रपति की मौजूदगी में झुक गए। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या यह माफी सिर्फ माफी है या इसके पीछे और भी बड़ा खेल रचा जा रहा है? असल में गाजा में शांति वार्ता रुकी हुई थी। कतर ही वो मुल्क था जो हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन जब उसके ही नागरिक मारे गए तो उसने बातचीत रोक दिया। अब अगर कतर पीछे हट जाता है तो अमेरिका और इजराइल दोनों के सपने धड़े के धड़े रह जाते हैं।
कोई चैनल ही नहीं बचता बातचीत का। इसलिए ये माफी सिर्फ माफी नहीं है, बल्कि मजबूरी थी ताकि शांति वार्ता फिर से शुरू हो सके। लेकिन भाई, क्या शांति वार्ता वाकई शांति लाएगी या ये सब एक दिखावा है? क्योंकि खबरें तो ये भी है कि सीज फायर की बातचीत में हमास को ही शामिल नहीं किया गया है। अरे भैया, अगर सामने वाला ही टेबल पर नहीं है तो बातचीत कैसी? ये तो वैसा ही है जैसे शादी में दुल्हा दुल्हन के बिना मंडप सजाना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसी बातचीत टिकेगी? क्या गाजा के लोग वाकई फायदा देखेंगे, या ये भी बस अमेरिका इजराइल का एक और खेल होगा? अब देखिए, 4 बड़ी वजह है यहां पर जिनकी वजह से माफी हुई है। सवाल आपके मन में उठना चाहिए, और ये 4 बड़ी जो वजह है मैं आपको बताता हूं। पहली वजह पैसा से लेकर है, यानी 20 लाख करोड़ की डील। इतनी बड़ी रकम खतरे में थी, इसलिए नेतन्याहू को झुकना पड़ा। दूसरी वजह अमेरिका का एयरबेस। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस है कतर में। अगर कतर नाराज हो जाता तो अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाती। तीसरी वजह है शांति वार्ता। कतर ही एकमात्र देश था जो हमास और इजराइल के बीच पुल बना रहा था। चौथी वजह यह है कि ट्रंप को मिला गिफ्ट। मतलब क्या गिफ्ट, आपके मन में सवाल होगा। तो कतर ने ट्रंप को 3400 करोड़ का बोइंग विमान गिफ्ट किया था। अब भाई, इतने बड़े गिफ्ट के बाद ट्रंप कैसे चुप रहे थे? तो कहने का मतलब साफ है, माफी का मतलब मजबूरी, और नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन आगे का खेल और भी दिलचस्प है। व्हाइट हाउस के मुताबिक एक सीज फायर प्लान तैयार हुआ है। इसमें कहा गया है कि युद्ध तुरंत रोका जाए, गाजा पर कब्जा नहीं होगा, लोगों को जबरन नहीं हटाया जाएगा, आर्थिक विकास योजना बनेगी, बंधक भी छोड़े जाएंगे, और अंतरराष्ट्रीय सैनिक तैनात होंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई सवाल यह है कि हमास को पीछे बिना, यानी हमास को पूछे बिना अरब देशों को दरकिनार करके क्या यह प्लान टिकेगा? आप सोचिए, कुछ दिन पहले गाजा में बच्चे भूख से मरने की कगार पर आ गए थे। ट्रकों में खाना भरा था, लेकिन इजराइल ने बॉर्डर पर रोक दिया था। यही इजराइल अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। तो क्या वाकई यह भरोसा किया जा सकता है? और फिर अरब देशों का क्या? 57 इस्लामिक देशों की बैठक हुई थी, उसमें अमेरिका और इजराइल बैक फुट पर थे। लेकिन अब वही अरब मुल्क खामोश क्यों है? क्या उन्होंने गाजा को अमेरिका के हवाले कर दिया है? भाई, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज की ये माफी सिर्फ इजराइल की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का आईना है। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी को भी झुका सकता है, और इजराइल जो कभी ताकतवर दिखता था, आज उसी अमेरिका का मोहरा बन चुका है। तो अब सोचो, कल को अगर अमेरिका का फायदा होगा तो क्या वो इजराइल को भी बेच नहीं देगा? और आप और हम आम लोग हमेशा बीच में फिसते रहेंगे, पिसते रहेंगे। गजा के बच्चे, अरब की जनता, इजराइल के लोग, सबको कीमत चुकानी पड़ती है नेताओं की गलतियों की। नेता गलती करेगा, इसका इफेक्ट जो है हम आम जनताओं पर पड़ता है, और हम लोगों को खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। अब भाई, ये सारी बातें सिर्फ कागज पर लिखी जाए तो और बात है, लेकिन जब नेतन्याहू को पूरी दुनिया के सामने झुकते देखो तो समझ लो ये महज शुरुआत है। ताकत के नशे में जो नेता चलता है उसका अंत हमेशा ऐसा ही अपमान से होता है। तो ये थी पूरी कहानी। कतर का हमला, अमेरिका की मजबूरी, अरब देशों की चुप्पी और इजराइल की माफी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि यह माफी शांति लाएगी या सिर्फ दिखावा है? नीचे कमेंट में लिखकर हमको बताइए। और भाई, अगर आपको लगता है कि मैं जो खबरें ला रहा हूं वो सही मायने में आपके लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलो। क्योंकि सच्चाई दिखाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो आवाज और भी बुलंद होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।